सर, सर्वप्रथम आपका नाम बताइए और आप जो ये कार्य कर रहे हैं मारवाड़ी समाज की तरफ से, उस बारे में दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम है श्रीकांत उपाध्याय। मैं सकल मारवाड़ी युवा मंच में उप मंत्री पद पे कार्यरत हूँ और उस हिसाब से हमारा गत 5 वर्षों से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह स्थायी प्रकल्प चल रहा है। इसमें हमारे जो मंत्री है, जो प्रमुख है, पक्ष प्रमुख, जो कि अभी संगठन के मिस्टर अमित भूमा है, सचिव है आशीष भाई मेहता, और हम एक 100-125 लोगों की जो मारवाड़ी युवा मंच की टीम है, तो हम सब इसमें कार्यरत है। इसमें क्या किया है कि पिछले 5 सालों से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको पता है कि सिटी में आजकल पानी की कितनी किल्लत है, तो उस हिसाब से वो पानी की ज़रूरत को नेचुरल रिसोर्सेज अपने ज़मीन में जाने को ना, क्योंकि ये जो सीमेंट रोड है या फिर बाकी जो पेड़ों की कटाई है, इस वजह से बरसात का पानी बहुत ही कम हो चुका है और ज़मीन में रिसना कम हो चुका है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वो पानी ज़मीन के अंदर जाना है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रकल्प है, जो केडिया जी है, जो उनको जल मित्र कहा जाता है, देखिए मराठवाड़ा के, तो उनकी प्रेरणा लेते हुए हमने गत 5 वर्षों से शुरू किया है। तो इससे पहले हमने 1300 से 15 लोगों का रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं और इस साल हमारे जो मंत्री हैं मिस्टर अमित भूमा, उनकी वजह से उनका लक्ष्य है कि एक 500 लोगों का ये टीम 500 लोगों का पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। इसकी हमने नींव रखी है। तो अभी तक हमें 100 से 150 लोगों का इंक्वायरी आ चुका है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा हम कर सकें। तो उसके लिए हम ये प्रकल्प चला रहे हैं। तो इस प्रकल्प के लिए हमने एक 5 लोगों की टीम बना के रखी है, जिसमें कि प्रकल्प प्रमुख करके मेरा नाम दिया है श्रीकांत उपाध्याय, उसके साथ साथ अशोक शिवाल, भाई अंकित सोमानी, उसके साथ सुदर्शन जाजू और भी 2-3 लोग हैं जो कि इस टीम में काम कर रहे हैं। सर, औरंगाबाद शहर में बहुत सी नदियाँ, जैसे खाम नदी है और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो वो नदियों की साफ सफाई नहीं होती। तो आपने बताया कि बारिश का पानी रुकता नहीं है और झाड़ों की भी कटाई होती है, तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि उन लोगों पर कार्रवाई करें जो इस तरह घटिया काम करते हैं? जी देखिएगा, अब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ही हम ये वर्किंग कर रहे हैं। ज़मीन में पानी मुरना, इसके लिए अभी महाराष्ट्र शासन ने पिछले साल एक जल भरण योजना शुरू किया था, नदियों की खोलीकरण किया था, वो भी आप काम कर सकते हैं। अब हम किसे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, जो प्रशासकीय काम होता है, अब उसे तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से जो हेल्प होनी चाहिए, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से हम ज़मीन के अंदर पानी कैसे बढ़े, उसकी क्या बोलते हैं लेवल कैसे इंक्रीज हो, वो हम देखना चाहते हैं और हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। सर, आप रेन वाटर के ऊपर काम करते हैं, तो उस बारे में तफसील से दर्शकों को बताइए कि क्या होता है काम। देखिए, बरसात का बहुत ही पानी आता है, तो उसमें लाखों लीटर पानी जो है ज़मीन पे से, ये सीमेंट के रोड पे से जो बहना होता है, वो गटर से होते हुए, नाले से होते हुए, नदियों से सीधा समंदर तक जाता है। और ज़मीन में पहले जो था कि पहले डोंगर होते या फिर अपना जो नदियाँ तालाब, इसमें जो होता था या फिर पेड़ होते थे, उससे पानी रुकता था, तो वो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे रिसता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि पेड़ कटाई होने से जो पानी झर से आता है और सर से निकल जाता है, तो ज़मीन के अंदर पानी न होते हुए, और पहले कुएँ थे या फिर कुछ छोटे से रिसोर्सेज थे, उससे ज़मीन का पानी कम नहीं होता था। लेकिन आजकल हर जगह बोरिंग हो चुकी है और बोरिंग की वजह से क्या हर जगह से पानी सिर्फ निकाला जा रहा है, तो ज़मीन का वाटर लेवल नीचे पूरा ड्राई हो रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से क्या है, हम पारंपरिक पद्धति से 3-4 पद्धति से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे वाटर लेवल बढ़ता है और उससे पर्यावरण में ज़मीन के अंदर का पानी लेवल बढ़ने से हम उस पानी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पारंपरिक पद्धति, उसे एक मराठी में शोष खड्डा बोलते हैं। उसमें आप एक 5 से 10 फीट का गड्ढा करते हैं, उसमें आपको ईंटें, फिर रेत, फिर और मिट्टी का थर, इस तरह से 3-4 बार करके उस गड्ढे को भरा जाता है। फिर उसमें जितना पानी रिसना चाहिए उस तरह से पानी है। सेकंड होता है कि अपना बोरिंग को रिचार्ज किया जाए, डायरेक्टली रूफटॉप का पानी पाइप के द्वारा उस सोर्स में डायरेक्टली उस गड्ढे से आप नली से डाल सकते हैं। ये बेस्ट आज की तरह आज का और बहुत अच्छे से हो रहा है। ये 2 हमें पता है उसके हिसाब से। और 3-4 पद्धति है, जैसे कि आप टंकी है, टंकी में पानी जमा करके उसको भी आप ज़मीन के अंदर उतार सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली ज़मीन का पानी हम बढ़ा सकते हैं। और पिछले जो 3 साल में हमने किया है, उसमें कम से कम 2.25 करोड़ लीटर पानी हमने ज़मीन के अंदर इस तरह से बढ़ाने की कोशिश की है। सर, मारवाड़ी समाज के लोग जो कार्य कर रहे हैं और आपसे कोई नौजवान जुड़ना चाहता है जो सेवा भावी के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आपसे कैसा कांटेक्ट कर सकते हैं?
देखिए अभी आप ही पत्रकार भाई है जिन्होंने हमारी कवरेज हो रही है अभी लिया है। पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो कैसे इसमें मारवाड़ी युवा मंच के तो सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमें पता चला है कि जो जल मंत्री केडिया जी वो भी काम कर रहे हैं। उससे और कुछ संगठन है जैसे कि लायंस क्लब है, ये भी उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मनपा के थ्रू भी हमने बात किया है। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से मनपा से सीधा आप प्रॉपर्टी टैक्स में 25% तक की छूट पा सकते हैं। ये दोनों तीनों तरह से रेन वाटर करने से हम पर्यावरण की तो हानि होने से बचा रहे, लेकिन आप अपना भी फाइनेंशियली थोड़ा सा बचत कर सकते हैं। सर आप ये जो काम कर रहे हैं तो ये काम आप शहर में कर रहे हैं या ग्रामीण में भी कर रहे हैं? देखिए अभी तो हमारा औरंगाबाद लेवल तक काम है। हमें इंक्वायरी तो नांदेड़, हिंगोली हर जगह से आ रही है। जैसे जैसे रिस्पांस मिलता है उस तरह से हम आगे काम बढ़ाते जाएंगे। आपके कार्यालय का पूरा पता बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए किसी को कांटेक्ट करना है। हमारा देखिए ये सकल मारवाड़ी युवा मंच का संगठन है। तो इसमें कैसे हमारा ऑफिस तो हमने रखा हुआ नहीं है। हमारी जो संगठन है वो हर जगह काम करती है। इसके थ्रू हमने 5 प्रकल्प प्रमुख रखे हैं। जैसे कि एक मेरा नाम श्रीकांत उपाध्याय है। मेरा नंबर है 9970220235। उसके साथ साथ अशोक शिवाल है, भाई अंकित सोमानी है और उसके साथ साथ सुदर्शन जाजू है। ये 5 लोगों की टीम रखी है। उसके साथ साथ हमारे जो मंत्री है मिस्टर अमित भूमा और मिस्टर आशीष मेहता, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल जो है आपको दी जाएगी और इसका पूरा कवरेज लोकल पेपर में भी आ चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी दर्शकों को एक आह्वान करते हैं कि आप आइए, इस महान कार्य में जुड़िए और हमें ज़मीन के अंदर पानी बचाने में आपका सहकार्य कीजिए। इससे हमारे शहर का, स्टेट का और फिर देश में जो भी है, जो अगर इस कार्य से जुड़ना चाहे तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। आपका हमारा तहे दिल से स्वागत है इस संगठन के लिए। सर चलते चलते आखिरी सवाल है हमारा कि जो लोग पानी का नाश करते हैं, पानी बहा देते हैं, उसकी पानी का क्षमता मतलब जमा नहीं कर पाते, तो ऐसी जनता को, ऐसे दर्शकों को क्या आह्वान करेंगे? देखिए हम आज के ज़माने में जल है तो जीवन है, यही एक सबसे बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि हम इंसान तो कहीं से भी पानी का गुजारा कर लेंगे, लेकिन पशु पक्षी के लिए क्या है? उनके लिए आप अगर थोड़ा सा पानी रख दें, ये करें, तो उस हिसाब से आप उनके लिए आपको कुछ तो भी करना है। इंसान तो कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा, या फिर जैसे ज़मीन से अंदर पानी है, वाटर सप्लाई है, कहीं से और पानी विकल्प भी ला सकता है, लेकिन बाकी के लिए कैसे, किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए हमें आप अगर कुछ सहायता दे, कुछ किस तरह से, या फिर आपकी तरह से अगर आपका जो माध्यम है चैनल, उसके थ्रू अगर आपके प्रेक्षक अगर हमसे जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, हम उस हिसाब से आपको कभी भी सहकार्य करने के लिए तैयार है हमारी मारवाड़ी युवा मंच की।